हमारे बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग प्रणाली की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर सहज है और उसे हम सहज ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सहज मार्ग में ही कुछ करने की कोशिश नहीं करते, हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से संसार से अलगाव पैदा होने लगता है। एक बार बाबूजी महाराज से किसी ने पूछा कि आप लय अवस्था कैसे निर्मित करते हैं। बाबूजी महाराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मैं लय अवस्था निर्मित नहीं करता, बल्कि अभ्यासी की मदद करता हूँ कि वो लय अवस्था प्राप्त करे। बाबूजी महाराज देने के लिए इतने आतुर हैं कि उन्होंने लिखा कि मेरी यानी बाबूजी महाराज की हार्दिक इच्छा है कि अपने को बेच दें, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है जो उन्हें खरीद सके। बाबूजी महाराज को हम सबका शत शत नमन। लोगों का विचार है कि ईश्वर की याद में समय बिताना समय नष्ट करने वाला हो सकता है, परंतु मैं अर्थात बाबूजी महाराज कहते हैं कि संसार की बड़ी से बड़ा उत्पादन इकाई भी उतना उत्पादन नहीं कर सकती जितना ईश्वर की याद है। किसी ने एक बार पूछा, बाबूजी महाराज आपके मिशन में ध्यान दिल से ही आरंभ होता है और 10 वर्ष बाद भी अभ्यासी दिल पर ही अभ्यास करता है, तभी कैसे पता चलता है कि अभ्यासी उन्नति कर रहा है कि नहीं। बाबूजी महाराज ने हंस के जवाब देते हुए कहा कि पेड़ चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो जाए, पानी उसकी जड़ में ही दिया जाता है। सच्ची भक्ति सच्ची लगन से उत्पन्न होती है, जो परिपूर्ण हो जाने पर किसी दूसरी इच्छा को जन्म नहीं देती, बल्कि सारी कामनाओं का अंत करती है, हमें उस घर की याद दिलाती है जो हमारी यात्रा का अंतिम विराम स्थान है।